Hello guys, myself Chaitanya Kolte and I am again back with engineering mechanics video, and today we'll be focusing on 10 marks topic, that is ये किस्तों में 10 marks आते हैं 6 plus 4 10 marks, and when you're concerned with the same the topic is nothing but motion curves. ये motion curves में आपको ज्यादा logic नहीं लगाना पड़ता, इधर सिर्फ उसका खुद का बेसिक रहता है, वो बेसिक आपको आना चाहिए। मतलब क्या सिंपल है, जैसे when you are concerned with motion curve you will be dealing with x, that is displacement x, या फिर s भी बोलते हैं उसको। so you will be dealing with displacement, you will be dealing with velocity, you will be dealing with acceleration। okay, मतलब क्या सिंपल है, आपको टाइप वाइज देखा जाए तो सीओ भैया आपको वीटी कर्व दिया रहेगा, वीटी कर्व से आपको एक्सटी कर्व निकालने बोलेंगे, सिमिलरली वीटी कर्व दिया रहेगा और वीटी कर्व से एटी कर्व निकालने बोलेंगे। ओके, सिर्फ आपको एक सिंपल लॉजिक मालूम रहना चाहिए, एक्स को या फिर डिस्प्लेसमेंट को आपने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट एक्सेलरेशन। सिमिलरली वाइस वर्सा भी वही है, एज इन एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यू विल गेट वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वही लॉजिक पे चलते हैं। यूनिवर्सिटी का सबसे पसंदीदार समय ये वीटी कर्व से आपको एक्सटी कर्व निकालने बोलते हैं, सिमिलरली वीटी कर्व से आपको एटी कर्व, ये 6 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी को ऐसे लगा कि थोड़ा हार्ड पेपर सेट करना है जैसे आज का मैथ्स था, ओके, तो ज्यादा करके ये आता है, जो जिसको ज्यादा करके आइडिया नहीं रहता वो पार्ट आता है, दैट इज वीएक्स से आपको एक्सेलरेशन के पॉइंट्स निकालने आ जाएंगे। ओके, या फिर एक एवरेज मीडियम स्केल पे है सम, तो आपको 80 से वीटी निकालने बोलेंगे और 80 से आपको एक्सटी, मैं 80 वीटी एक्सटी की यूज कर रहा हूं, मतलब 80 इज नथिंग बट एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम, एक्सटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम और वीटी इज नथिंग बट वेलोसिटी टाइम डायग्राम। ओके, तो कुछ अपने लॉजिक है, कुछ अपने बेसिक्स है, वो सिर्फ फॉलो करना है ताकि ये 10 मार्क्स 6 + 4 10 मार्क्स अपने हो जाए। ओके, नासी ये तो लॉजिक मैंने बता दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डेरिवेट किया तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी, या वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट। ये लॉजिक तो सिंपल है। अभी आपको याद रहता है 3 टाइप्स ऑफ कर्व या फिर मोशन कर्व्स रहते, स्ट्रेट लाइन रहता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह दिखता है, एंड द थर्ड पार्ट इज अ पैराबोलिक कर्व, तो वो कुछ ऐसे दिखता है, कॉनकेव भी रह सकता है, कॉन्वेक्स भी रह सकता है, वो कैसे चूज करना है उस स्लोप के ऊपर है, वो भी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट किया तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट किया तो पैराबोलिक कर्व आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, मतलब मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो ये देखना, अगर आपका वीटी डायग्राम से एक्सटी डायग्राम निकालना है तो वीटी और एक्सटी, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम डायग्राम और एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम, इसमें रिलेशन क्या है, इंटीग्रेशन का रिलेशन है। मतलब वीटी डायग्राम में स्ट्रेट लाइन है तो एक्सटी डायग्राम में इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, सिमिलरली वीटी डायग्राम में इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो एक्सटी डायग्राम में पैराबोलिक कर्व आएगा। ओके, इतना सिंपल याद रखना है। सिमिलरली अभी जब आप पीछे जाते हो, मतलब डेरिवेशन के लिए जाते हो, डेरिवेशन मतलब आगे जाना, ठीक है, तो वेलोसिटी डायग्राम से, वेलोसिटी टाइम डायग्राम से आपको एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम में जाना है, तो सिंपल है। अभी वेलोसिटी टाइम डायग्राम में आपका इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आपका एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम में वही पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, तो वैसे आपको याद रखना है, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता रहेगा बट सम जब सॉल्व करने लग जाए तो आपको समझ में आ जाए। ओके, और कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज, ये 6 फॉर्मूलाज है, किधर कब कैसे यूज करना है, वे आई विल टेल यू इन द सम इटसेल्फ। ओके, तो इसमें 3 टाइप्स है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, वीटी से एक्सटी निकालना है,
VT से AT निकालना है, तो वो टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम का डिमांड देखो और सप्लाई क्या है वो देखना। सप्लाई के गिवन में लिख दो और डिमांड ये टू फाइंड में लिख दो। ओके, सिंपल है, आपको सिंपल ही रखना है। ओके, द रेस का स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, इनिशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, मतलब जो भी इनिशियल वैल्यूज है वो जीरो रहेगा, ये क्वेश्चन बता रहा है। ओके, सो यही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से बोल रहा है, तो x मतलब डिस्प्लेसमेंट, x इनिशियल इज जीरो, v इनिशियल मतलब उसको u बोला जाता है, एंड एक्सेलरेशन इनिशियल इज जीरो। या एक्सेलरेशन इनिशियल की जरूरत नहीं है, बट x इनिशियल और v इनिशियल की जरूरत रहेगी, तो वो जीरो है। ये मैंने द रेस कार, कौन सा भी रेस कार है, ट्रक है, कार है, कुछ भी है, आपको सिर्फ वो रेस्ट पे ध्यान देना है। रेस्ट पे आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी जीरो ऐसे दिया गया। ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल करना है अंटिल इट रीचेस अ स्पीड ऑफ 42 मीटर पर सेकेंड इन 50 सेकेंड, मतलब ऐसे कुछ बोल रहे, इतना डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से ही प्रॉब्लम को देखना है। एज शोन इन VT डायग्राम, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेस कार इन 50 seconds, draw the xt, ये देखना, draw the xt and at डायग्राम। ठीक है, तो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है VT डायग्राम, तो मैं क्या करता हूं, अपना सॉर्टिंग करता हूं। ठीक है, आई हैव बीन गिवन VT डायग्राम, तो मैंने मस्त में VT डायग्राम बना दिया। दिस इज V, दिस इज T, टाइम इन सेकेंड एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सेम इसमें पॉइंट्स है 0, 20, 30 और 50। ठीक है, और 20 पे जब है तब 18 है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर वैसे ही 30 पे है तभी भी 18 है, तभी भी 18 है, तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और जब 50 पे है तो 42 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, तो ये आपका 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कर्व बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसे ट्रेवल करें। ओके, सो दिस इज द VT डायग्राम, ये प्रॉब्लम में दिया है, तो VT से आपको पीछे जाना है, मतलब इंटीग्रेट करना है और XT डायग्राम निकालना है, और आगे जाना है मतलब डेरिवेट करना है और आपको AT डायग्राम निकालना है। ओके, सिंपल है, सिंपल ही हिसाब रखना है। तो क्या करते हैं, दोनों के लिए जगह कर देते हैं। ओके, ये थोड़ा मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया, मतलब ऊपर XT के लिए जगह रहेगी, नीचे AT के लिए जगह रहेगी। ओके, तो इसके पैरामीटर्स तो पता है, तो जगह है, तो थोड़ा XT के लिए इनिशियल जो पॉइंट्स है वो प्लॉट करते हैं। ठीक है, 3 सेकेंड, और चलो ऊपर x है तो मीटर में रहेगा, और इसके पॉइंट्स देखना 0, 20, 30 and 50 again. Okay, so this is nothing but displacement time diagram, displacement time diagram। सिमिलरली नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते हैं और AT कर्व का सॉर्ट करते हैं। AT कर्व, ये मतलब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा, एंड T इज अगेन इन सेकेंड, और सेकेंड के पॉइंट्स देखना, ये पहले से सॉर्टेड है 0, 20, 30, 50। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम।
ओके, तो सिंपल है, मतलब क्या, अभी कैलकुलेशन के तरफ जाते हैं। आपको एक्स टी डायग्राम निकालना, एक्स टी डायग्राम, तो उसका कैलकुलेशन के लिए जगह रखते हैं। सिमिलरली आपको ए टी डायग्राम निकालना है, तो उसके कैलकुलेशन के लिए जगह रखते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल है, सिंपल ही रखो। ठीक है, पहले मतलब व्हेन यू आर कंसर्न्ड विथ व्हाट वी से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से कंसर्न्ड है तो आपका स्लोप का रिलेशन है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन से कंसर्न है तो आपका एरिया का रिलेशन है। ठीक है, सिंपल रख रहा हूं मैं, हिसाब समझ लो। ओके, आप डेरिवेटिव से रिलेशन है तो आपका स्लोप का रिलेशन है, और स्लोप का फॉर्मूला सिंपल है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो, मतलब इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो आपका एरिया से रिलेशन है। वो दो चीजें याद रखना, इसके ऊपर ये बिल्टअप हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या करता हूं मैं, सिंपल है, ये आपको कितने पॉइंट है, 0, 20, 30 और 50। तो सिंपल हिसाब से x0, x at 20 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट 20 seconds, displacement at 30 second, and displacement at 50 second. Similarly acceleration at 0 second. Okay, acceleration at 20 second, acceleration at 30 second, and acceleration at 50 seconds. Okay, as we have discussed earlier कि the car, वो कार है, ट्रक है, कुछ भी है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और इनिशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट x0 is nothing but x initial, so it is 0. Similarly a initial, it is 0, तो x0 का पॉइंट मिल गया। अगर प्रॉब्लम में ऐसे बोलते हैं कि कुछ पहले से ही कुछ डिस्प्लेसमेंट रहता तो आई वुड हैव रिटन दैट वैल्यू, बट इधर कुछ नहीं लिखा है तो न्यूमेरिकल के हिसाब से जाते हैं, और ये यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल है। ओके, नाउ सी, सिंपल है हिसाब, मैं VT2 जा रहा हूं XT, मैं VT2 जा रहा हूं XT, मतलब इंटीग्रेशन का रिलेशन है, इंटीग्रेशन का रिलेशन है, इसलिए एरिया आ जाएगा। ओके, सिमिलरली मैं VT2 80 जा रहा हूं, तो डेरिवेशन का रिलेशन है, और डेरिवेशन है मतलब स्लोप। ठीक है, तो इधर व्हेन आई एम कंसर्न विद दिस फॉर्मूला, तो आपको x का वैल्यू निकालना है तो एरिया से ही आएगा। सिमिलरली व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद दिस VT से 80 निकालना है तो आपको स्लोप से ही आएगा। ओके, तो ये देखना, सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं। तो आपका फॉर्मूला कैसे, आप हमेशा VT टू XT जाते हो, आई हैव रिटन इट ओवर हियर, ये देखना, ये देखना, सिंपल है। VT एरिया अंडर VT कर्व गिव्स XT कर्व, तो ये फॉर्मूला x इनिशियल x फाइनल इट इज इक्वल टू x इनिशियल प्लस एरिया अंडर VT कर्व। ओके, मतलब एरिया से रिलेशन है, आई विल यूज दैट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लिख के रखता हूं, क्या है, x फाइनल इट इज इक्वल टू x इनिशियल, इनिशियल है, प्लस एरिया अंडर, एरिया अंडर, एरिया किसके अंडर रहेगा, VT को। ठीक है, इधर एरिया और इधर स्लोप का रिलेशन है, डेरिवेटिव है तो स्लोप का रिलेशन है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल हिसाब है, सिंपल ही रखना है। सिर्फ आपको x को डेरिवेट किया तो v आता है, v को डेरिवेट किया तो a आता है, a को डेरिवेट इंटीग्रेट किया तो v आता है, v को इंटीग्रेट किया तो x आता है, या फिर s भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो अभी x इनिशियल कितना है, 0,
तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, कितना है 0, तो ये इधर 0 लिख दिया। और एरिया अंडर वीटी कर्व, अभी आपको एरिया अंडर वीटी कर्व मतलब you are dealing with 0 to 20 now, and when you are dealing with 0 to 20, the area over here is a right angle triangle. Right angle triangle का area का formula आपको पता है, it is half into base into height. Okay, so when you are concerned with the base is 20, and when you are concerned with the height is 18, तो half into 20 into 18, तो 1 जा 10 जा, तो इधर आ गया आपका हाफ इंटू 20 इंटू 18, तो इवेंचुअली यू हैव 180 मीटर। दैट सिग्निफाइज जब टाइम 20 सेकेंड है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 180 मीटर है। ओके, सिमिलरली आगे बढ़े तो अभी ये देखना, एक्स इनिशियल इधर सबसे इम्पोर्टेंट ये करता है, ऐसे कुछ नहीं। अभी ये देखना, इधर से एक्स इनिशियल 0 था, इधर लिख दिया। अभी ये आपका एक्स इनिशियल बन जाएगा और इसको इधर कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब कैसे, इधर 180 is the x initial value, 180 is the x initial value, and again we will go for the area under VT curve. VT curve as in we are going from 20 to 30, तो 20 to 30 का आपको देखना है, तो इधर मस्त में रेक्टेंगल है, एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से आता है, दैट इज इधर डिफरेंस देखा जाए तो 30 माइनस 20 10, और इंटू 18 दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगा, तो इसीलिए 10 इंटू 18, तो 180 प्लस 180 360 मीटर, तो मुझे 360 मीटर का वैल्यू मिल गया। ओके, सिमिलरली व्हेन आई एम कंसर्न विथ x50, अभी जैसे इधर से देखना, ये इधर x इनिशियल 0 था, इधर 0 आ गया, इधर x इनिशियल 180 था, इधर 180 आ गया, अभी 360 है, तो इधर x इनिशियल भी 360 आएगा। सो 360 प्लस वी विल सी द एरिया अंडर, वी विल सी द एरिया अंडर कौन सा, अंडर द क्या VT कर्व। तो area under VT curve is nothing but the trapezoid, and when we are concerned with the trapezoid, तो trapezoid is a combination of a rectangle and a right angle triangle। तो ये देखना, ये रेक्टेंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस ये देखना दोनों का सेम ही है, इसका डिफरेंस देखा जाए तो 20 है, 20 इज द बेस, इंटू हाइट। अभी हाइट के लिए लॉजिक देख लो, सिंपल है, इधर से इधर तक 18 है और इधर से इधर तक पूरा 42 है, तो ये कितना रहेगा 42 minus 18, that is 24, so this is 24। okay, so when I'm concerned with the height of the right angle triangle, it is 24. When I'm concerned with the height of the, or is the breadth of the rectangle, it is 18। तो मैं इधर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह मैंने 24 ले लिया, और प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 18 अगेन। ओके, तो इधर से आपका कट होगा 1 जा 10 जा, सो इट इज 240 प्लस 360 आई गेस। ओके, तो कितना है 240 इंटू 180 इंटू 20, 360, और 360 प्लस 240, so this is 600 meter। okay, 600 meter। so either I have directly written 600 meter, so eventually it is 960 meter। तो x50 आ गया आपको, x30 आ गया आपको, x20 आ गया, और x इनिशियल मतलब x0 आ गया। मतलब इसको प्लॉट करना है। ओके, तो प्लॉट करने के लिए अभी मैंने क्या देखा कि व्हेन द टाइम वाज 0, तो x इनिशियल भी 0 है, सो वी हैव प्लॉटेड द फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली
जब x 20 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 180 है, एंड डिस्प्लेसमेंट देखा देखा जाए तो इट इज ऑन y एक्सिस, तो इधर आ जाएगा 180 180। सी आई हैव टेकन दिस 180 रैंडम पॉइंट, कुछ स्केल वगैरह से नहीं लेना है, रैंडम पॉइंट। आई हैव प्लॉटेड द सेकंड पॉइंट एज वेल, ठीक है। वैसे ही जब 30 है, वैसे ही जब 30 है तो 360 हो रहा है। सो फिर से मैं गया डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम में, आई हैव टेकन दिस 360 पॉइंट, और 360 30 से मेल खा गया। वी हैव प्लॉटेड द थर्ड पॉइंट एज वेल। ओके, सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो x 50 है तो वो कितना है वैल्यू 960 है, 960। तो ये मैंने एक रैंडम 960 ले लिया, तो इसको भी प्लॉट करना है। ओके, सो प्लॉटिंग का पार्ट हो गया। अभी इसमें सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोलिक कर्व फिट करना है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो बाद में देखते हैं। अभी वापस जाते हैं एटी डायग्राम के लिए। एटी डायग्राम मतलब स्लोप से रिलेशन रखता है। अभी ये देखना x20 सॉरी A20 पे गए, 20 पे गए मतलब इधर से इधर जा, ठीक है। तो x एक्सिस पे टाइम है, मतलब x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। ओके, तो आपको सिंपल है, सिंपल ही रखना है। तो I have taken the formula that is y2 minus y1 upon x2 minus x1, and y2 is nothing but 18 minus 0 upon x2 is nothing but 20 minus 0. So 18 by 20 you will get the acceleration at 20 second, that is 0.9 meter per second square. So A20 भी आ गया। ओके, सिमिलरली स्लोप का रिलेशन है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली मैं आगे गया तो सिंपल है, सिंपल ही रखना है आपका। अभी ये देखना, अभी ये स्ट्रेट है मतलब क्या, आपका कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी जीरो, और कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो। तो ये देखना व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम 20 to 30 जा रहा हूं, तब 18 का 18 ही है, मतलब देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये लॉजिक से जीरो लिख दिया, या फिर आपको गधा मेहनत करना है तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करो, तो इवेंचुअली आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, हाँ। अभी विदाउट वेस्टिंग पॉइंट टाइम आगे बढ़ते हैं मतलब क्या, अभी आपको 30 to 50 का देखना है, 30 to 50 का देखना है। मतलब अभी ये देखना, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, सिमिलरली आपका ये इधर से जा रहा है, ये देखना 0 से 42 जा रहा है, ठीक है, 0 से 42 जा रहा है, ठीक है। तो ये देखना आपका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 तो सॉर्टेड है, x2 इज 50 माइनस 30, 50 माइनस कितना है 30, और y2 देखना, y2 है आपका 42 और x2 है, ये देखना अभी इधर से स्टार्ट हो गया ना, इधर था, तो ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो y2 आपका 42 है, y1 आपका 18 है, ठीक है, ये याद रखना है। वो ट्रेवल 42 माइनस 18, ठीक है। तो इवेंचुअली एक्सेलरेशन एट 50 सेकेंड्स मिल जाएगा आपको, तो दैट इज 42 माइनस 18, आपको पहले भी मिला था 24 डिवाइड बाय 20, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is nothing but the acceleration at 50 seconds, acceleration at 30 seconds, acceleration at 20 seconds and acceleration initial acceleration। ये भी प्लॉट करना है, सिंपल है। मतलब क्या, तो जब जीरो था, टाइम जीरो था तो एक्सेलरेशन भी जीरो था, ठीक है। जब टाइम 20 सेकेंड हो गया तो एक्सेलरेशन 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सो वी हैव द सेकेंड पॉइंट। सिमिलरली
जब 30 था तो 0 है, तो ये आपका 0 का पॉइंट है। बट अब का 50 हो रहा है तो 1.2 है, 1.2, तो 1.2, सो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी अभी सिर्फ प्लॉटिंग बाकी है, देखना फुल डिटेल में गए, बिकॉज दिस क्वेश्चन में बी आज फॉर 6 मार्क्स। ओके, तो इधर देखना, अभी आपको ये लॉजिक काम में आएगा, ये लॉजिक। ठीक है, अगर अगर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब अभी ये देखना वीटी डायग्राम दिया है, वीटी से आपको एक्सटी डायग्राम में जाना है। पहले एक्सटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो वीटी से एक्सटी जाना है, मतलब पीछे जाना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी इट्स क्वाइट सिंपल। So if at all there is a straight line in VT diagram, you will experience a inclined straight line in XT diagram. If at all there is a inclined straight line in the VT diagram, you will have a parabolic curve in XT diagram. तो पहले VT to XT जाता है। ठीक है, तो VT to XT जाता है, तो ये देखना इधर सिंपल वे से दिखा है, देयर इज अ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, मतलब मुझे मालूम पड़ा कि इधर पैराबोलिक कर्व आएगा। ओके, एक तो कॉनकेव आएगा या फिर कॉन्वेक्स आएगा, वो भी कैसे निकालते हैं वो भी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, व्हेन आई एम कंसर्न विद अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा, तो बेझिझक मैंने इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा। सिमिलरली व्हेन आई एम कंसर्न विद दिस पार्ट, अभी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इधर पैराबोलिक कर्व आएगा, तो कॉनकेव भी आ सकता है, कॉन्वेक्स भी आ सकता है, तो वो कौन सा डिटरमाइन करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं फिर से नीचे आ गया वीटी डायग्राम। ठीक है, तो द पॉइंट इज ट्रेवलिंग, पॉइंट ये 0 to 18 ट्रेवल कर रहा है, 0 to 18। ओके, अभी लॉजिक देखो, लॉजिक इधर सबसे इंपॉर्टेंट है। 0 और 18 में बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम पॉइंट पे ऐसे लाइन मार दो वर्टिकल, दिस इज अबाउट द स्लोप, एंड मिनिमम पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार दो। ओके, इसके बीच टेंजेंशियल कर्व ही जाना चाहिए। तो ये देखना, मिनिमम पॉइंट पे मैंने वर्टिकल लाइन डाल दिया और मैक्सिमम पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया, और इसके बीच ये वाला तो टेंजेंशियल नहीं रह सकता, यही वाला टेंजेंशियल रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग ने इधर से इधर ये कॉनकेव ही ड्रॉ कर दिया और मस्त में बता दिया कि भाई दिस इज पैराबोलिक कर्व। तो आपको इधर से इधर तक कैसे आया है वो समझा रहेगा। सिमिलरली फिर से मुझे कंफ्यूजन है कि ऊपर वाला आ जाएगा या फिर नीचे वाला, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको वीटी में जाना है। तो दिस पॉइंट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 18 टू 42, तो ये देखना ट्रेवल 18 टू 42 जारी है इसका। एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद 42 एंड 18, 42 मैक्सिमम है और 18 मिनिमम है, तो मैक्सिमम मतलब वर्टिकल लाइन, मिनिमम मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और वापस इसके बीच टेंजेंशियल कर्व यही रहेगा। और मैंने ये बता दिया कि भाई ये पैराबोलिक है, और ये डॉट डॉट करके ज्वाइन कर दिया। ओके, सो नाउ व्हेन वी आर कंसर्न विद एक्सटी डायग्राम, एक्सटी डायग्राम हो चुका। ठीक है, एक्सटी डायग्राम को पहले क्यों गया, बिकॉज ये एरिया से रिलेशन और ये ज्यादा मार्क्स के लिए रहता है, मतलब 6 में से 4 मार्क्स इसको ही रहेगा। अभी 80 डायग्राम तो शुरू होते ही खत्म है। एज इन ये देखना, देयर इज अ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ये देखना फिर से अपने लॉजिक में लेके जाते हैं। अभी डेरिवेट करना है, इंटीग्रेट नहीं करना है, डेरिवेट करना है, मतलब पीछे इधर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और पैराबोलिक कर्व रहेगा तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो वीटी कर्व में जाते हैं, तो वीटी कर्व में जाते हैं तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, इधर भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब इधर स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने इधर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बना दिया और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, और ये तो 0 पॉइंट ही था, ये 0 पॉइंट ही था, तो वैसे करके
वी आर डन विथ एक्सेलरेशन डायग्राम एज वेल। तो मस्ट में आपका एक्सेलरेशन डायग्राम भी हो गया। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सम, यूनिवर्सिटी सम। तो वही बेसिस पे ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, ये भी सॉल्व होगा, बट इधर कुछ बोला है वो यूज भी करना है। ठीक है, नाउ ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सेम लॉजिक है, बट इस क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और सप्लाई क्या हो रहा है वो भी ध्यान से देख लो। ओके, now a particle moves in a straight line with a velocity time diagram। चलो velocity time diagram दिया है आपको। In the figure, if s is 25 मीटर, ये 25 मीटर है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता, आपको इधर कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज क्या किया है, नेगेटिव साइन दिखा के कंफ्यूज मत होना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 25 मीटर एट टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैंने गिवन लिख दिया कि x इनिशियल, s पसंद है तो s से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। x इनिशियल इट इज इक्वल टू 25 मीटर, तो x इनिशियल अपने पास है। ओके, similarly draw the displacement time diagram, acceleration time diagram for 0 to 24 सेकेंड। अभी 0 to 24 सेकेंड में इंटरवल किधर आ रहे हो, ये ग्राफ कैसे ट्रेवल कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 0 to 10 जा रहा है, 10 to 15 जा रहा है, 15 to 24 जा रहा है, और 10 to 15 में ये 0 पास कर रहा है। तो 0 पास कर रहा है, तो इसका 0 कौन से पॉइंट पे जा रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको सिमिलैरिटी से आप निकाल दो। मतलब क्या, सिंपल है, ये मैंने बना दिया, सिमिलरली ये बना दिया, ये बना दिया। ओके, नाउ सी दिस इज 15, मतलब समझ लो, आप समझ लो, ये 30 है, ये 30 लिख दिया। ओके, और ये भी 30 है, ये भी 30 है, अरे तो सिंपल है, ये भी 30 लिख दिया, दिस इज ऑल्सो 30। ओके, नाउ ये टोटल कितने का ट्रेवल है, 5 का ट्रेवल है। ओके, इसमें से 30 है तो बराबर ये भी 2.5 रहेगा और ये भी 2.5 रहेगा। तो इधर कोई आपको सिमिलैरिटी की जरूरत नहीं है डायरेक्टली। मतलब क्या, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 12.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये 0 है, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 24। ओके, सिंपल है, सिंपल ही रखा है। अभी आपको सिमिलरली लास्ट टाइम जैसा आप वीटी डायग्राम बना दो, उसके ऊपर एक्सटी डायग्राम के लिए जगह रखना, वीटी डायग्राम बना दो, फिर से नीचे एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम के लिए जगह रखना। ओके, ये बना देते हैं वीटी डायग्राम। ये कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव में ट्रेवल हो रहा है। इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं, शायद आए या ना आए, और आपको रखना तो है। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड्स, सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो वीटी डायग्राम बना देते हैं सेम वैसे के वैसे। थोड़ा आगे तक बनाता हूँ। तो वी हैव ड्रॉन द वीटी डायग्राम एज वेल। इसके इनिशियल पॉइंट देख लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज 30, this is again 30, and this is
30 again. Okay, yeah. Now ये 0 है, ये this is 10, this is 12.5 just निकाला, this is 15 and this is 24. Okay, so this is nothing but a VT diagram. अभी सेम लॉजिक से निकालना है, मतलब क्या आपको, आप क्या करेंगे, आप करेंगे XT डायग्राम के कैलकुलेशन के लिए जगह, सिमिलरली आप AT डायग्राम के कैलकुलेशन के लिए जगह करेंगे। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए आता है, तो हाथ से एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए, ये मेक श्योर करना है। और कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी सिंपल है, VT से VT से XT जाना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, मतलब एरिया, तो मैंने एरिया का लॉजिक लगा दिया। ठीक है, VT से AT जाना है, VT से AT जाना है मतलब डेरिवेट करना है, मतलब स्लोप। ठीक है, तो ये देखना इधर अपना फॉर्मूला क्या बनता है, x फाइनल इट इज इक्वल टू x इनिशियल अभी दिया है। ठीक है, तो x इनिशियल का वैल्यू आ जाएगा एरिया अंडर VT कर्व। सिमिलरली इधर क्या, स्लोप का फॉर्मूला तो शुरू होते ही खत्म है, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so we have the values, we'll go for the calculation। अभी इसमें points mention किए हैं, तो इधर ये 0 है, ये 10 15 12.5 15 24, तो आप क्या करोगे, x0 that is x initial, x10 x 12.5 x15 एंड x कितना है 24। सिमिलरली आप A0 A10 A12.5 A15 और A24, सिंपल है, सिंपल ही रखना। ठीक है, अभी x पहले XT डायग्राम सॉर्ट कर लेते हैं, एरिया से है x इनिशियल कुछ तो भी दिया है, x इनिशियल ये देखना, x इनिशियल इज गिवन एज 25 मीटर, सो दिस इज 25। ठीक है, तो इधर डाल दिया x इनिशियल, ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते वक्त, तो 25 डाल दिया। ओके, प्लस द एरिया अंडर VT कर्व। ओके, अभी एरिया अंडर VT कर्व मतलब ये हो गया, तो ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 10 है और हाइट है 30, तो 30, तो 1 जा 15 जा तो 150 हो गया, तो प्लस 150 लिख रहा हूं, तो 175 मीटर का ट्रैवल है। ओके, इतना तो समझा रहेगा। ओके, सिमिलरली अभी फिर से इसका एरिया निकालना है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, बट अभी बेस वेरी हो रहा है, दैट इज बेस आपका कितना 10 और 12.5 का डिफरेंस, दैट इज 2.5 इज द बेस एंड हाइट इज 30, तो 15 जा तो 2.5 इंटू 15, सो 30। ओके, तो फिर से अभी 30 का है, बट अभी x इनिशियल का वैल्यू लोगे तो इट विल बी 175, तो 175 माइनस 30 प्लस 30, तो वैसे करके 175 प्लस 30 इज नथिंग बट 205 मीटर। ठीक है, तो अभी x 15 का पार्ट देना है। ठीक है, 15 का पार्ट। ठीक है, अभी देखना इधर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इधर वेलोसिटी पॉजिटिव है,
इधर वेलोसिटी के पॉइंट जो है, मतलब इधर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिया है, इधर भी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, बट इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है, ठीक है, नेगेटिव ही लेना है। ओके, तो अभी ये देखना सेम है, इसका इसका अगर आप निकाल देते हो तो हाफ इंटू बेस 2.5 अगेन इंटू हाइट जो है -30 हो गया, -30। तो इवेंचुअली आप -30 करोगे तो 2.5 इंटू 15 अगेन इट इज, अरे तो इधर 2.5, एक मिनट, इधर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 2.5 इंटू 15 ये 37.5, ओके, सो ये 37.5, ओके, तो इधर थोड़ा ये हो गया, सो ये क्या हो गया 37.5, तो 175 प्लस 37.5 इज टू कितना है 212.5, ओके। सो अभी x इनिशियल इधर 212.5, अभी ये कैसे प्लस ही लिख रहा हूं, बट इधर जो एरिया आ रहा है, तो वो -37.5 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा -37.5 इज द एरिया, ओके, -37.5, तो इट इज 175 मीटर, ओके, 175 मीटर है। सिमिलरली ये length into breadth as in length is the difference of 15 and 24, that is 24 minus 15, 9 9 है, 9 into, अभी ब्रेथ जो हो नेगेटिव है तो -30, कितना है -30, तो 9 इंटू -30 तो 270, 9 into 30 -30, तो 175 minus 9 into 30 plus 175 तो -95 मीटर, ठीक है, तो x इक्वल टू 95 भी आ गया, ओके, x एट 24 आ गया, x एट 15 आ गया, x एट 12.5 आ गया, x एट 10 आ गया, x एट इनिशियल भी आ गया, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये अभी ये निकाल देते हैं। अभी ये देखना, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो ये 0 to 10 बात जा रहा है, तो इधर इनिशियल तो 0 ही है, बट 0 to 10 जा रहा है, 0 to 10, ओके। तो ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, तो you will apply the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो आपका y2 है 30, y1 है 0, x2 आपका है, x2 कितना है 10 minus 0, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, ओके। सिमिलरली यू विल गो फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, और ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, वही हिसाब से जाओगे, ओके। नहीं ये देखना, this is your x1, this is your x2, this is your y1, and 0 is nothing but y2, ओके। तो वही हिसाब से जाना है, मतलब क्या,
अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो नेगेटिव ही आने वाला है। तो y1 इज 30। ओके, तो 0 माइनस 30 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 12.5 माइनस 10। So it is nothing but minus 30 and divide by 2.5। तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको डी एक्सेलरेशन है। ओके 15, अभी 15 तक पहुंच गया, 15 तक 12.5 तक पहुंच गया। अभी इधर से इधर ट्रैवल है, इधर से इधर ट्रैवल है। ओके, फिर से अभी सिंपल है, सिंपल ही रखना है। ये x1 है आपका 12.5, दिस इज x2 दैट इज 15। ये आपका y1 है y1 है 0, y1 ये वाला 0 है और y2 है 30। ओके, सो y2 है 30 भी नहीं, -30 क्योंकि नेगेटिव साइड आ गया। ओके, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो y2 है आपका -30, y1 है 0, x2 है आपका 15 माइनस 12.5। तो इवेंचुअली फिर से डी एक्सेलरेशन ही हो रहा है। तो -30 डिवाइड बाय 2.5, तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फिर से डी एक्सेलरेशन ही हो रहा है। और 24 में गए तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी इज विच गिव्स एक्सेलरेशन एज 0। तो ये 0 पॉइंट आ गया, मतलब इसका भी प्लॉटिंग हो गया है। अभी आपको सिर्फ प्लॉट करना बाकी है। ओके, तो प्लॉट कैसे करोगे, सिंपल वे से करना है। ओके, सिंपल वे से करना है। तो मैं ये वीडियो 2 पार्ट में करूंगा क्योंकि एक मीटिंग ज्वाइन करना है। तो ये देखना, फिर से फटाक से इसका प्लॉटिंग कर देते हैं। अभी क्या है, 0, 10, 12.5, 15, 24। सिमिलरली हो भैया 0, 10, 12.5, 15 एंड 24। ओके, तो ये करने के बाद सिंपल है, सिंपल ही रखना है। x एट 0 कितना था, 25, तो 25 आ गया। ओके, सिमिलरली x एट 10 कितना था, 175, तो दिस इज 175। तो इसका प्लॉटिंग भी कर दिया, ठीक है। सिमिलरली x एट 12.5 212 था, तो ये 212.5, तो इसका भी प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। सिमिलरली x एट 15 फिर से 175 आ गया, ठीक है। एंड x एट 24 इट इज -95, तो इधर 95 पॉइंट ले लिया और ये -95, ठीक है। तो अभी ये देखना, जिधर भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है उधर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा। सो इधर ये देखना, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आ गया, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। So over here we have inclined straight line. ओके, सो ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आ गया। फिर जिधर भी कर्व है तो अभी ये देखना, ये मिनिमम, मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, मैक्सिमम। तो ये लिख दिया, मतलब मैं -30 नहीं पकड़ रहा, ये 30 सिर्फ पकड़ना है। ये क्या है, 0, 30, तो ये मिनिमम मैक्सिमम, 30, 0, तो ये मैक्सिमम मिनिमम, फिर से वही, और ये 0, 30, फिर से मिनिमम मैक्सिमम। तो मिनिमम मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर से इधर तो वर्टिकल ही आएगा, मिनिमम और
मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके बीच आपको टेंजेंशियल कर्व बनाना है, तो ये टेंजेंशियल कर्व है, इधर ऐसा टेंजेंशियल कर्व रहेगा और इधर ऐसा टेंजेंशियल कर्व, तो ऐसे कुछ कर्व बन रहा है और इधर आप बता देंगे कि भाई इट इज पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो ये वी आर डन विद द एक्सटी डायग्राम। सिमिलरली एटी डायग्राम फटाक से बना देते हैं। तो 0 पे 0 ही है और 10 पे 3 है, सो फिर से आई हैव टेकन 3, ठीक है। फिर बाद में जिधर 10 है, 12.5 पे -12 है, 12.5 पे -12 है। फिर से इधर भी -12 ही है, ठीक है, और इधर 0 है, तो 0। तो ये कर्व कुछ इस तरह आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। So this is nothing but first type of ATVT, that is motion curves. Thank you guys, thanks for watching. Stay connected for the next video. Next video में मैं क्या करूंगा ये देखना, सिंपल है। दो टाइप, VX डायग्राम और AT से, सबसे इंपॉर्टेंट AT से VT और AT से डायरेक्टली XT कैसे जाना है वो करते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। हैव अ ग्रेट डे।